सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने लागू किया है कांवड़ यात्रा को लेकर, जो सावन चढ़ रहा है, पवित्र हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है सावन महीना। तो उसको लेके जब नेम प्लेट के लिए, इसलिए धोखाधड़ी हो रही थी, तो नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया सिर्फ, और कुछ नहीं कहा गया। ये नहीं कहा गया कि तुम दुकान मत अपना लगाओ तो या फल मूल जो भी है वो सामान आप मत बेचो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया कि हर व्यक्ति को नेम प्लेट लगाना होगा। इसलिए पिछले बार बहुत धोखाधड़ी हुई है और बहुत ही कुछ लोगों ने इसमें अपना धर्म को नाचने के चक्कर में गलत व्यवहार भी किए हैं और गलत सामान भी बेचे हैं। तो इसमें जब कांवड़ यात्रा को रूट की हर दुकान पे लगानी होगी नेम प्लेट के लिए कि बवाल चल रही है। तो यहाँ देखो, पहले नाम था ये सलीम, पहले था इसका कुछ और नाम था, अब है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। इसमें नाम में देखिए आप, इसमें अब आप कहोगे कि आप इसमें क्या रखा है, संगम पहले नाम रखा था ये, संगम शुद्ध भोजनालय शाकाहारी। अब जब योगी का आदेश आया तो सलीम बन गया। अब बताओ, संगम से सलीम बन गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें सिर्फ यही तो बोला जा रहा है कि आप अपने नाम प्लेट लगा दो, बाकी कोई झमेला नहीं है आपके साथ। लेकिन इसमें भी राजनीति अब हो रही है कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो योगी जी जातिवाद करते हैं तो मुसलमानों के साथ पक्ष। तो एक बात बताओ, जब वोट बैंक के राजनीतिक जब करते हो, जब वो इलेक्शन आता है तो क्यों कहते हो कि मुसलमानों को बीजेपी ये कर देगी, मुसलमानों को वो कर देगी, तब तुम खुद जाति करते हो ना। तो मुसलमान क्यों चिल्लाते हो इलेक्शन में कि अगर बीजेपी जीती तो मुसलमानों को ऐसे हो जाएंगे, मुसलमानों को हो जाएगी। आप जब बीजेपी कह रही है कि नहीं नेम प्लेट लगा लो, तो कह रहे हो कि नहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, चिन्हित किया जा रहा है कि कौन मुसलमान है कौन क्या है। इलेक्शन के टाइम में तो तुम जाति चिल्लाते हो कि पिछड़ा है तो ये हरिजन है, तो ये दलित हैं, तो ये ओबीसी हैं, जनरल हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ये सब तुम क्यों चिल्लाते हो तो फिर इलेक्शन में। अब वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है सिर्फ कि भाई तुम अपना नेम प्लेट लगाओ, कांवड़ यात्रियों को परेशानी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के, तो तुम उसे भेदभाव बता रहे हो। ये कौन सा तुम लोग बात करते हो, समझ में नहीं। नेता लोग समझ रहे हैं कि नहीं मेरा रोजी रोटी ना मर जाए, इसलिए चटुकारिता चल रही है, और कुछ है नहीं। बाबूजी ढाबा, शुद्ध शाकाहारी, ये सब वही हैं, सब नाम बेच के काम करने वाले हैं। आज सब ये मुसलमान लोग खोले थे। अब जब ये हुआ है तो नेम प्लेट लगाना होगा, आपका डिटेल देना होगा। अगर भूल से जो सामान खरीदा है नाम पूछ दिया और उसमें फर्क आया, पता लगा, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी भाई। योगी का सख्त निर्देश है, नाम छुपा नहीं सकते हो। नहीं तो विष्णु ढाबा और जय माता दी ढाबा चलाओगे, पंजाब ढाबा चलाओगे और खाटू वाले श्याम के नाम से चलाओगे, पता लगेगा कि एक खास समुदाय के लोग हैं मालिक इसका। नाम बेच के तुम अपना नाम बेच के करो ना, जिसको खाना होगा वो खाएगा। ग्राहक के मना थोड़ी किया जा रहा है ना, तुम्हें मना किया जा रहा है कि नहीं भाई तुम दुकान न चलाओ, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। दूसरी तरह की चीज़ की कांवड़ यात्रा में कोई जाति नहीं होती है भाई, ये भी याद रख लो। वहाँ जो तुम जाति बांटते हो ना, SC ST जनरल कोटा, उसमें नहीं चलता है। सब एक बराबर, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शेड्यूल कास्ट के हो या दलित हो, सब एक बराबर कांवड़ लेके चलते हैं एक साथ, और सभी लोग एक मिलजुल के वो जयकारा लगाते हैं और कदम में कदम मिला के चलते हैं। वहाँ भेदभाव नहीं होती कांवड़ियों में। ये थोड़े से वोट बैंक के लिए तुम उसमें भी अब जाति ना ढूंढो। वोट में तो ढूंढते ही हो इलेक्शन के टाइम में कि ऐसा है कि भाई ये दलित है, इसके साथ छल हुआ है। इलेक्शन में मुस्लिम चिल्लाते हो, अब नेम प्लेट लगाने के बारी आई तो फट रही है। क्या तो नेम प्लेट लगा के तुम चिन्हित कर रहे हो कि नहीं ये मुसलमान है, नेम प्लेट लगाने की क्यों कह रहे हैं। तो तुम इलेक्शन में क्यों चिल्लाते हो मुस्लिम को ये बीजेपी खत्म कर देगी, तो मार देगी। तो कांवड़ यात्रा में तो हमारे नहीं चलता ऐसे। सभी जाति के लोग कांवड़ लेके जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, एक साथ चलते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और भोलेनाथ की जय बोल के सभी लोग जल चढ़ाते हैं। उसमें ये नहीं होता कि नहीं तुम छोटे जात के हो तो तुम बड़े जात के हो तो मेरे साथ नहीं चलोगे, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ उस रास्ते से नहीं जाओगे, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। सब लोग मिलजुल के जाते हैं, वहाँ कोई जाति नहीं चलती है उसमें सावन में। लेकिन ये नेता हैं कि बांटने पे चल रहे हैं। इसमें भी अब इनकी फट रही है, देख रहे हैं कि एंटी पार्टी एकदम हावी बोली है कि नहीं नेम प्लेट वाला जो रूल है वो योगी जी का बिल्कुल खराब है, नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगाओगे भाई? तो तुम हिंदू नाम रख के क्यों अपना दुकान चला रहे हो? उसका कौन जवाब देगा? तुम हिंदू नहीं हो तो हिंदू नाम क्यों रखे हो? नहीं तो हिंदू बन जाओ, सीधी सी बात खत्म। अगर तुम्हें हिंदू बन के ही बेचना है, माँ विष्णु देवी ढाबा, खाटू वाले श्याम, पंजाबी ढाबा तो श्याम ढाबा, तो यही चलाना है तो चला लो, कोई नहीं रोक रहा है। बस हिंदू, अगर हिंदू में तुम्हारा
देख रहे हो कि नहीं हिंदू की वजह से हमें बिक रहा है तो तुम हिंदू बन जाओ, बात खत्म। थोड़ी सी तो बात है कि हिंदू बन जाना है तुम्हें, बेचो ना। और नहीं तो जो तुम हो ओरिजिनल वही लिखो। अब मेरा नाम है दुर्गेश तो हम क्यों लिखेंगे मोहन भाई, दुर्गेश ही लिखूंगा ना, कि मोहन लिखने लगूंगा। लेकिन यहाँ नहीं है, सलीम नाम रहेगा। खाटू वाले श्याम ढाबा वाले शुद्ध शाकाहारी भोजन लिखते हैं। सलीम का देख ही रहे हो तुम ये कि सलीम है, कुछ और चला रहा था। श्याम ढाबा तो कुछ और, संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय के नाम से था। आई अब जब यूपी का आदेश आया तो सलीम बन गया, पता नहीं कैसे बन गया भाई। जब दोषी नहीं था तो कैसे बन गया सलीम। संगम ही रहना चाहिए। संगम भाई सब चिल्ला रहे थे। जैसे आया कि नहीं भाई अगर त्रुटि पाई गई और कहीं से भी हमें पता चला प्रशासन को कि नहीं इसका नाम और कुछ है तो सीज कर दी जाएगी दुकान और उस पर कार्रवाई होगी और भारी से भारी रकम उसे जुर्माना लगाया जाएगा। तब आके आए हैं अभी ठिकाने में कि अब भाई नहीं लगाना ही पड़ेगा नेम प्लेट। अब संगम से कि सलीम हो गया, अब ये भी सोचने वाली बात है। तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा ना, अगर तुम्हें हिंदू के नाम से दुकान चलाना है तो हिंदू बन जाओ, बात खत्म, कोई लड़ाई नहीं। रही एक नेता लोग की बात तो तुम खुद इलेक्शन में चिल्लाते हो कि ये मुस्लिम को ये कर देगा तो दलित को ये कर देगा। अब जब नेम प्लेट लगाया जा रहा है तो उसमें कह दो कि चिन्हित किया जा रहा है, यही समझ में नहीं आ रही है। आप सभी लोग क्या समझते हैं और क्या इस पे विचार रखते हैं, कमेंट करके कमेंट जरूर बताइए। सभी सनातनियों को हर हर महादेव। वही पवाल।